रहता है पीछे बैठ के हैं? चलो, तो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है, ठीक है। लगा लें यार, आंखें दर्द होने लगती है, नहीं तो बाद में 2 दिन ना लगाओ तो तीसरे चौथे दिन परेशान करता है। थोड़ा गंदा सा है। हाँ, क्या कह रहा है? अच्छे लगते हैं, पढ़े लिखे से ऐसे भी नहीं आते है ना फीलिंग। चलो भाई, तो सबसे पहले तो 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना, आप लोगों को पहले से भी शायद आते होंगे। log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। एक ये हो गया। दूसरा log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तीसरा है log m पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। और नेचुरल लॉग और लॉग के बीच का रिलेशन है लिन इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग। एक तो इन 4 फॉर्मूलों का इस्तेमाल होना है बेसिक, ठीक है। तो ये 4 हालांकि इस्तेमाल क्या होना, कर चुके इस्तेमाल तो, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, ठीक है। मैथ्स वालों को तो वैसे ही आते होंगे। अच्छा, आपका क्या है? तो काहे जेई के सवाल लगाते रहे तो बैठ के? हाँ? कल मैं नीट का उसका पेपर देख रहा था, मेंस का। तो मोस्टली क्वेश्चन मतलब बड़ा मतलब ऐसा पैटर्न कर दिया है कि मोस्टली क्वेश्चन जो देख रहे थे रटे पैटर्न पे आ रहे थे। जेई मेंस का पेपर भी मतलब रटे रटाए पैटर्न, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं पी ब्लॉक से रटे रटाए क्वेश्चन पूछ लिए, हाइड्रोजन से रटे रटाए क्वेश्चन पूछ लिए। हमने कहा ये तो बड़ी समस्या है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं, और पिछले 2 साल से मैं टच में नहीं हो। बहुत रटे रटे, जैसे नीट में अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे ना, वैसे जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। ठीक, तो एक तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है, पहली बात। अच्छा, इनका इस्तेमाल हम समय समय पे करते रहेंगे। दूसरा इशू ये है कि हाउ टू सी लॉग टेबल। लॉग टेबल कैसे देखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी बड़ी वो रहती है कि सर कैसे लॉग, जैसे हम जैसे नॉर्मली तो हम लिख देते हैं log 2 जो है उसकी वैल्यू है 0.3010, और जब हम लॉग टेबल देखते हैं तो उसमें log 2 की कहीं वैल्यू ही नहीं है, उसमें log 2 की कहीं वैल्यू ही नहीं है। तो आखिर कैसे ये वैल्यू निकल के आती है? log 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भैया? log 3 और log 5। log 5 की तो इसमें इतना जोड़ो कि 1 हो जाए, तो 609 इतना कर देंगे क्या, तो हो जाएगा 1। इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 0.47 इसकी 0.47 किसकी है ये, और log 5 की 0.609 कितनी है? 69 नहीं है, पक्का ये है, ठीक। ये 2-3 वैल्यू तो रख लेना, क्योंकि ये नॉर्मली वैसे तो न्यूमेरिकल में दी जाती हैं, ठीक है, बाकी रटी रहेंगी तो और ज्यादा बेटर है, ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है log 1 2 3 4 इसकी वैल्यू, ठीक है, या मुझे निकालना है log 1 2 3.4 की वैल्यू, log 1 2.34 की वैल्यू, और log 1.234 की वैल्यू, और log 0.1234 की वैल्यू। मतलब एक ही नंबर है जिसको डेसिमल के आधार पे
अलग अलग तरीके से लिखा गया है, राइट। ओके, पहली चीज समझ लीजिए, कोई भी वैल्यू लॉग की जब हम निकालते हैं तो मैक्सिमम 4 डिजिट तक ही निकलती है, ठीक है। हमको क्या करना है, जैसे ये लॉग 1 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है, या यहां पर ये कहलाई लॉग 1 2 3, लॉग 1 2, लॉग 1, लॉग 0.1, इस तरीके से है, ठीक है। आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें देख लीजिए कितनी कितनी डिजिट हैं। इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 3 है, डेसिमल के पहले कितनी है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। जितनी भी डिजिट थी उनमें से आप माइनस कर दीजिए 1, तो आंसर क्या आ गया, 3 2 1 0 -1, ठीक है। एक काम तो आपको पहले ये कर लेना है, ठीक है। अब ये जो भी आपका आया है यहां पर अपन लगा देंगे डेसिमल, ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद अब हम लॉग टेबल ओपन करेंगे, और लॉग टेबल ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे इसकी 1 2 3 4 की, क्योंकि चाहे डेसिमल, हमारा जो डेसिमल का काम है वो इस डिजिट से हो चुका है, ये जो डेसिमल लगा हुआ है ना, इसका काम इस डिजिट से हो चुका है। अब हम चाहे 1 2 3 4 हो, चाहे 1 2 3.4 हो, चाहे ये हो, चाहे कुछ भी हो, हम 4 डिजिट का लॉग निकालेंगे। तो ये हम इसमें लॉग टेबल खोल लेते हैं। देखो भैया, आपकी कॉपी बुक में भी पीछे की तरफ ये लॉग टेबल दी गई है, ठीक है, यदि किसी के पास हो तो बुक, ठीक। अब इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली ये जो 4 डिजिट होती है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे कितना है, 1 2 3 4, तो 2 डिजिट ये कहलाती है मेन डिजिट, ये कहलाती है डिफरेंस, और ये कहलाती है मीन डिफरेंस। मेन डिजिट, डिफरेंस और मीन डिफरेंस। क्या करते हैं, देखो इसमें आपका इस तरीके की नंबरिंग है, ठीक है। जैसे यहां पर मीन है तो 1 2, ये 10 11 12 13, ये मेन नंबर यहां पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है। तो जैसे हमको क्या देखना है, 12 और 3, तो हम जाएंगे 12 और 3 का ये वाला नंबर चेक करेंगे, ऐसे में जाएंगे 12 पर और ऐसे में जाएंगे 3 पर, ये नंबर चेक करेंगे। अब इसके बाद अभी क्या बचा हुआ है, 4। फिर इसके बाद टेबल में यहां पर और फिर से मीन डिफरेंस की टेबल दी गई है, तो उसमें जाएंगे 4 पर, मान लीजिए यहां है 4, कौन सा, हाँ, कैसा हुआ, अच्छा स्क्रीन वो 10 से चालू होती है, इसीलिए 2 की वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। तो अभी हम लोग वो देखेंगे क्या करना है। तो 1 2 3 4 की टेबल निकालनी थी, तो पहले क्या किया, 2 3 का ये निकाला, और लास्ट की जो 4 है तो यहां पर 1 2 3 4 में गए, तो 4 के अंदर जो वैल्यू मिली उस वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज में, ये जो वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। तो लो बताओ जरा इसमें देख करके, 12 का 3 पर क्या नंबर आ रहा है, 12 का 3 पर कितना आया, 1 3 2 7। अच्छा, उसके मीन डिफरेंस का उसी लाइन में 4 पे देखो क्या है, 1, तो एक और कर दिया तो हो गया 1 3 2 8, ये हो गया 1 3 2 8। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा नंबर हो गया, इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसको मैं यहां से सारा क्लीन कर दूं, 1 3 2 8, इसको बस याद रखना है, और यहां पर लिख देंगे 1 3 2 8 1 3 2 8 1 3 2 8 1 3 2 8 और 1 3 2 8, ये हो गई। मतलब log 1 2 3 4 का आंसर होगा ये,
log 123.4 का आंसर होगा ये, log 12.34 का आंसर होगा 1.1328, log 1.234 का आंसर होगा 0.1328 और log 0.1234 का आंसर होगा माइनस का 1.1328। राइट, ठीक है, चारों नोट कर लो पहले, और इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप खुद से निकालो। ठीक सर? हाँ सर ये बताइए। लॉग टेबल में वर्टिकल वाले में 12 देखना था और हॉरिजॉन्टल में 3 वाला। कितना था अपना? 1 2 3 4। हाँ, तो ऐसा 12 ऐसा 3, तो जो आंसर मिलेगा वो प्लस जो 4 का मीन डिफरेंस है उसको ऐड करना था। तो फर्स्ट वाले ही राइट, देखनी है ना? हाँ, फर्स्ट टेबल जो दी है। 12 में 3 में आपको क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या? सर वो हमारे में 0899 लिखा है। एक, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है? अरे यार, एंटी लॉक की देख ली क्या तुम लोगों ने क्या देखी? और एंटी लॉक की तुम लोगों ने भी देख ली। देखो क्या है, दो टेबल है, ये लॉग वाली है और ये एंटी लॉग वाली। कोई बात नहीं, पहली बार का होता है। ठीक, चलो चलो चलो, हाँ तो बताओ क्या था वो, इसको हटा देते हैं। हाँ, 0899 वो एक्चुअली एंटी लॉग वाली थी। हाँ क्या था? 0899 0899 ये था, और प्लस कितना था? तो कितना हो गया? कितना? 0913 0913 0913 0913 0913। ओके, तो अब ये हो जाएगा, बस वैल्यू एक्सचेंज हो गई और कुछ नहीं, दोनों एक से 14 ऐड कर दिए ना। अब ठीक है अमृता? यस सर। ठीक है भैया, हैबिट में आ जाता है, निकालनी तो ऐसी पड़ेगी, टेबल देंगे आपको बस, और वो भी जब आप मांगोगे कि सर लॉग टेबल चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यदि मान लीजिए आपको लॉग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप कहोगे सर लॉग टेबल चाहिए, तो आपको लॉग टेबल दे देंगे कि आप अपने हिसाब से जो आंसर है वो निकाल के, क्योंकि वैल्यू देने से आंसर लीड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं log 2 की वैल्यू दे दी तो आप खींचतान के कैसे भी log 2 ले आओगे कि log 2 की वैल्यू दी है मतलब log 2 आंसर आना है, तो वो लीड हो जाता है, तो वो ऐसे नहीं देते। डन, लिखो जल्दी, इसको लिख लो। दीपक जलाए मेन नंबर 12 मेन नंबर डिफरेंस और मीन डिफरेंस, मेन नंबर डिफरेंस मीन डिफरेंस, तीन का मिलके बनता है। अब चाहे तो उसको देखो ऐसा बना भी लीजिए, मैंने भी ऐसे बनाया है, 12 मेन नंबर डिफरेंस और मीन डिफरेंस, सो दैट आपको जब कभी दोबारा इसको खोलें और समझने की कोशिश करें तो आपको पता चले कि बेसिकली किया क्या था, है ना। क्या हिसाब किताब हो रहा है? अच्छा, पानी की टंकी ऊपर भेज रहे हो क्या? अच्छा, यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। हो गया? हाँ, उसको जीरो ले लेंगे ना, फिर उसको जीरो लेके कर, अरे नहीं, लास्ट में ले जाओगे जीरो, लास्ट में ले जाओगे, 3 डिजिट है तो फिर उतने के हिसाब से चलेगी। आप डिफरेंस नहीं, मीन डिफरेंस नहीं लोगे। हाँ, मीन डिफरेंस नहीं लोगे। चलो लॉग, हाँ देख लो जो चल जाए,
ऐसे तो दोनों ही चलेंगे, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज आप निकालो, जैसे कि इसको मैंने क्लीन कर दिया। अब आप निकालो log 20 की, log 139 की, log 400 की, log 335.9 की। ये चार की लॉग वैल्यू निकालो। पूरे ऑर्डर को फॉलो करिए, ठीक है। तो जीरो की भी तो रहती होगी, हाँ है जीरो पे। क्या हमारे जो अभी वाले बच्चे हैं ना, जो स्कूल वाले, कल अभी 7 को जिनका पेपर है, उनकी अभी हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। वो लॉग को लेके इतना परेशान है, क्योंकि काइनेटिक्स में पूरा लॉग यूज होता है और इलेक्ट्रो में लॉग यूज होता है। तो ये थर्मो में हाँ वही, मतलब थर्मो और इक्विवेलेंट 11th में होता है और यहाँ यूज होता है। अब उनको सिखाया भी था, बट वो यूज करते नहीं है ज़्यादा, तो भूल जाते हैं। अब हमने कहा फिर हम कल डिस्कशन करके फिर उनकी क्लास के लिए बोला है, तो आधा घंटे की क्लास लेके पूरा फिर सिखाएंगे। क्या कर रहे हो? करनी है भैया, वही तो डेसिमल का अंतर आएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं करो। लो log 2 की 1 निकाल लेना बाद में नीचे करो। तो इस अभी निकाली ना हमने 1 2 3 4 1 2 3.4 1 2.34 1.234। तो देखो क्या अंतर आया था, वैल्यू सब एक जैसी आई थी, डेसिमल के पहले की डिजिट डिफरेंस थी। चारों आ गए, दिखाओ। गलत है, हाँ चारों ही गलत है। क्यों? देखो कुछ छोड़ दिया है, कि जो वैल्यू बस देखनी थी इसके। मीन डिफरेंस यहाँ जीरो दिया ही नहीं है, मीन डिफरेंस में मत लो ना, तो जीरो है तो सिलेक्ट ही क्यों कर रहे हो? क्यों लोगे जब है ही नहीं? तो फिर ऐसे लॉग को भी कैसे निकालेंगे? सही है, 3 ये 3 ये भी 3 है। हाँ अब सही है। हाँ ये वाली कैसी आ रही है? इसमें क्यों आ रहा है 3? 2 - 1 1 नहीं होगा। देखो भैया करें, अच्छा log 2 की 1 निकाल दो। log 20 की कितनी आई थी? 1.3010। समझ आया? कितनी निकल गई? करो 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 करो। प्रैक्टिस ही यहाँ जरूरी है ना। यहाँ कॉस्टो सर सारी आ गई। सारी आ गई सर तो लॉग सारे हाँ 2 की और निकालो। सर वो नहीं आ रही निकाल के। अरे यार, हाँ 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 कुछ सही जा रहा हूँ। सर log 2 को अपन 2.0 लिख सकते हैं। तो 2 नहीं देखना है, 20 देखना है। 20 पहले नहीं देखो, अब सुनो,
अब आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं। सुनो भैया, आपको यहां एक डिजिट दी, यहां 2 दी, यहां 3, आपको हर नंबर को पहले 4 डिजिट बना लेना है। और कैसे? 0.000, 0.00, 0.0, 0.0 और 0.0, 4 हो गए। अब इसमें कितनी डिजिट हैं? डेसिमल के पहले 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये कितना है? 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये कितना है? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। पहले तो ये ले लिया, अब लगाओ डेसिमल सबके बाद। अब देखो इसमें, अब 2 की वैल्यू नहीं है, किसकी देखोगी? 20 0 के डिफरेंस पे, और मेन डिफरेंस तो 0 है ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो 20 की 0 पे कितनी होती है? 0.3010। डेसिमल के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी कितनी आएगी? 1.3010। अंतर देखो क्या आया? log 20 की वैल्यू आई 1.3010 और log 2 की वैल्यू आई 0.3010। ओके। अच्छा, एक मजे की बात देखो, हम लोग लिखते हैं log 20 की वैल्यू निकालनी है। देखना, आप क्या लिख सकते हो? log 10 × 2 लिख सकते हो। अब log 10 × 2, अब देखो आपको log 20 की वैल्यू मान लीजिए कंफ्यूज हो गए, तो log 10 × 2 क्या होता है? log 10 प्लस log 2। 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, और log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010, 1.3010। आप यहां से निकालोगे तो भी आएगी, आप यहां से निकालोगे तो भी आएगी। ठीक, तो ये वाला भी लिख लेना। समझ आया कि log 20 मतलब log 10 × 2, तो log 10 + 2, 1 प्लस दिस हो गया। और ऐसे आप हर वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको निकालनी है log 6 की वैल्यू, तो क्या करोगे? log 2 और log 3 की वैल्यू को ऐड कर दो तो 6 हो जाएगी। अब याद करना, log 2 और log 3 की वैल्यू को ऐड करके log 5 नहीं निकलेगी, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, तो log 3 और log 2 की वैल्यू को ऐड करोगे तो log 6 की वैल्यू निकल आएगी। log 2 और log 5 की वैल्यू को ऐड करोगे तो log 10 की वैल्यू मतलब 1 निकल आएगा। तो यदि आपको log 2 की वैल्यू पता है, 10 की वैल्यू पता है, तो log 5 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये log में कोई दिक्कत हम, ठीक है, log में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलते हैं एंटी लॉग पर, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू सी एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल। देखो, किसी नंबर का लॉग लेते हैं, ठीक है, और लॉग का जब रिवर्स करते हैं तो एंटी लॉग किया जाता है। ठीक, तो वो जब हम आगे सीखेंगे कि कब एंटी लॉग करना है, बट एंटी लॉग की टेबल कैसे देखना है ये थोड़ा सा लॉग से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो हाउ टू सी लॉग टेबल ये थी। अब एंटी लॉग टेबल में एंटी लॉग 2 तरीके से देखी जा सकती है, फॉर पॉजिटिव नंबर एंड फॉर नेगेटिव नंबर। सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर की एंटी लॉग अलग तरीके से देखी जाती है और नेगेटिव नंबर की एंटी लॉग अलग तरीके से देखी जाती है, ठीक है। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना है कि ये भी केवल 4 डिजिट तक ही देखी जाती है। एंटी लॉग टेबल भी 4 डिजिट तक ही देखी जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको, अच्छा एक काम करो, हमने जो अभी लॉग निकाले हैं ना, उसमें से कोई एक नंबर बताओ, कोई एक नंबर जिसका हमने लॉग मतलब लॉग का आंसर जो आया हो, लॉग निकालने के बाद आंसर आया हो। 135 का आंसर क्या आया था?
139 का आंसर क्या आया था? 2.1430। ठीक है, मतलब ये है, इस नंबर का लॉग निकाला तो ये आया, तो इस नंबर का यदि हम एंटी लॉग निकालेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, तो हमारा प्रोसेस सही है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ, इस नंबर का एंटी लॉग हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप क्या करिए, इस वाली डिजिट को कुछ मत करिए। ठीक है, इस वाली डिजिट को कुछ मत करिए। अच्छा ध्यान करो, ये डिजिट कहां से आई थी? जो ओवरऑल डिजिट थी उसमें से एक माइनस किया था, तो एंटी लॉग करते समय इस डिजिट में एक प्लस करके छोड़ देंगे। यदि 2 है तो क्या कर देंगे? 2 + 1 = 3, और ये 3 बताएगा टोटल 3 डिजिट शुड बी इन आवर नंबर। उल्टी प्रोसेस में चलना है, तो ये 2 क्यों आया था? हमने क्या किया था? ध्यान करो, 139 3 डिजिट थी, तो 3 डिजिट का में से -1 किया था, तो एंटी लॉग करेंगे तो 2 में प्लस एक और करेंगे, 3 आ गया। 3 के हिसाब से हमारे आंसर में पूरी की पूरी कितनी डिजिट होनी चाहिए? 3 डिजिट होनी चाहिए। अच्छा अब आ जाओ, अब देखो 14 का 3 के डिफरेंस पे और 0 का मीन डिफरेंस। एंटी लॉग टेबल में 14 और 3 पे वैल्यू देखो। अच्छा 14 नहीं होगी, 0.14 होगी। ठीक है, क्योंकि ये एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद की देखी आती। 0.14 का 3 का बताओ कितना? 139.0 ये आ गया। ठीक है, अच्छा तो भैया ये हो गया हमारा क्या इसका आंसर? अच्छा 0.1390 है क्या? 1390 है, 1390 है, 1390। ओके, अच्छा लेकिन टोटल कितनी डिजिट होनी चाहिए हमारी? 3, तो 1 2 3 डिजिट के बाद हमने लगा दिया डेसिमल। तो लॉग का आंसर आया था ये, और इसका एंटी लॉग किया तो फिर से वापस आ गया वही, मतलब हमने जो एंटी लॉग निकाला वो सही है। पूरी प्रोसेस को आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। एंटी लॉग निकालने की क्या करना है? सबसे पहले जो आगे डिजिट है उसमें 1 ऐड करके रख लेना है, यहां से निकाल करके उतने नंबर पे यूज कर। कौन सा? ये यहां का, ये था ना 1430, इसको देखना है। डेसिमल के बाद वाली डिजिट से लॉग टेबल देखना है, एंटी लॉग टेबल देखना है। इस डिजिट में 1 ऐड करके अपनी टोटल डिजिट बनाने के लिए रख लेना है। अब निकालो एंटी लॉग ऑफ 1.3010। 0.14 का अपन ने जो मीन डिफरेंस 0 निकाला था उसका, अच्छा हाँ 0 है। ओके सर। 0 मीन डिफरेंस 0 का तो टेबल ही नहीं है, वो तो 1 2 3 4 होगी तो ऐड होगी। निकालो भैया एंटी लॉग ऑफ 1.3010। एंटी लॉग ऑफ 3010 बताते हैं, थोड़ा शांति रखो, पहले पॉजिटिव तो हो जाए। हाँ तो अभी उसको बता रहे, 2 मिनट रुको। यही प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर स्पीड से भागते हैं तो फिर वो छूट जाती हैं चीजें। नेगेटिव का भी बता रहे क्या? कितना? 19.9। क्या कर रहे हो? एंटी लॉग इसका निकालो, पूरा सिस्टमेटिक चलो। पहले इस डिजिट के साथ क्या करना है वो करो, फिर वहां से निकालो। अभी किया था पहले ही, जस्ट 20 का लॉग निकाला था, ये आंसर आया था। एंटी लॉग निकाला, अपोजिट हो गया। आज इसमें इलेक्ट्रॉल घुला हुआ है, पानी अकेला नहीं है। क्या? अच्छा इलेक्ट्रॉल, तुम केमिस्ट्री बनाओगे क्या वहां? ये हमारी बॉडी की केमिस्ट्री चल रही है अभी। ठीक है, तो क्या किया भैया, ये 1 था,
तो 1 + 1 2 डिजिट कर ली, मतलब टोटल कितनी होंगी? टोटल 2 डिजिट इन आंसर। ये लिख लेना क्योंकि बाद में भूल जाओगे। अब 30 का 1 पे वैल्यू निकाली तो कितनी आई? 30 की 1 पे वैल्यू कितनी आई थी? 2000 वैल्यू आ गई। 2000 में टोटल कितनी डिजिट होनी है? 2। तो यहां डेसिमल रख दिया, तो आंसर हो गया 20। मतलब 1.3010 का एंटीलॉग कितना होगा? 20। नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद हेडिंग डालो, एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू हो गया, इसके बाद एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। और अब जो भी न्यूमेरिकल हम लगाएंगे उनका अपन लॉग एंटीलॉग पूरा सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैंने पहले सिखा दिया है। चलो भैया इसको क्लीन कर दें। एंटीलॉग टेबल फॉर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। चलो, तो नेगेटिव वैल्यू में निकालना है। सबसे पहली चीज, मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले ली 2.1202। आपके पास जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो आपने देखा लिखा हुआ है log x = this, ठीक, ऐसा। तो अब इस log x को सॉल्व करने के लिए एंटीलॉग लिया जाता है, तो log एंटीलॉग कट के, तो यहां पर हमने लिखा एंटीलॉग। इसका निकालना है भैया। सबसे पहली चीज तो नेगेटिव वैल्यू का लॉग आता ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नो एंटीलॉग। तो सबसे पहले तो हमें कुछ चेंज करके इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाना है। तो उन्होंने इसका तरीका ये बताया है कि ये वैल्यू काय से मिलके बनी है? -2 और प्लस माइनस का 0.1202, दोनों से मिलके बनी है ये वैल्यू। यदि मैं इसमें -1 ऐड कर दूं और इसमें +1 ऐड कर दूं तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। ध्यान से समझना, बस यही है एकमात्र स्टेप नेगेटिव में। ये टोटल नंबर था, मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा, इसमें -1 ऐड किया और इसमें +1। ओवरऑल कुछ डिफरेंस आएगा क्या मैग्नीट्यूड पे? नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा? -3, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये कितना बचेगा ये बताओ? 0.000। तो आंसर कितना आएगा? करो भैया सॉल्व करके बताओ। इसका आंसर कितना है पहले ये बताओ? So 0.798. कितना? 0.798। ऐसा अपने में देख लेते हैं, हमारे में तो देखिए कह रहे हैं 0.8798। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। एक कैलकुलेशन देते हैं वो भी नहीं करते हो। सर अनुमान में करने की कोशिश करी थी। हाँ, कितना आंसर ले लें बताओ, इतना बता दो। 8, ठीक है। 4 डिजिट क्यों ले ली? क्योंकि हमें 4 डिजिट तक एक और ले लेते हैं, हमें 4 डिजिट तक चाहिए पड़ता है इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो 2 हिस्से हो गए। हमको पता है क्या करते हैं, इस एक हिस्सा ये बन गया -3 और एक हिस्सा ये बन गया। -3 में क्या करेंगे? -3, अब प्रोसेस क्या है?
क्या करते हैं, इस वाली डिजिट में +1 करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कितना बचेगा -2, मतलब ठीक है एक काम। अब इसकी वैल्यू निकाल लो जरा, 87, 9 और 8 पे निकालो। 0.87 पे, 9 पे और 8 पे वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी। कितने, 7, 5। ओवरऑल निकाल के बताइए कि यार अब 8 का मीन डिफरेंस क्या होगा, 8 का तो टोटल क्या हो गया मिला के, यहां आ गया 2, यहां आ गया 8, 7, 5, राइट। अच्छा, और डेसिमल कहां पर लिया गया है, अभी डेसिमल यहीं पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डेसिमल आपका यहीं से कैलकुलेट चलता है, पीछे नहीं कैलकुलेट चलता है, यहां पर डेल, ठीक। अच्छा, अब ये जो -2 है, 2 होता तो यहां चला जाता, और 2 है तो और इस तरफ खिसक जाएगा, या फिर इस -2 के थ्रू आप यहां पर 100 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 0.00752। ये हो जाएगा भैया -2.1202 का एंटी लॉग। और यदि आप इसका लॉग निकालोगे तो फिर से ये आंसर आना चाहिए। प्रूफ करके बता दो। देखो, पुरानी प्रोसेस पॉजिटिव वाले एंटी लॉग पे जाओ, क्या करते थे, मान लो यहां पॉजिटिव होता तो 2 + 1 3 करते, तो यहां पर -3 ले लिया था, -3 में एक डिजिट ऐड करी 1, तो कितना बचा -2। तो उसने कहा कि जब हम पॉजिटिव रहता है तो आंसर को 2 डिजिट पे ले आते हैं डेसिमल के इस तरफ, हमारा डेसिमल यहां है, हम इस तरफ ले जाते, नेगेटिव आया तो 2 डिजिट और इस तरफ खिसका देंगे, पॉजिटिव में उस तरफ और नेगेटिव में इस तरफ। इज दैट क्लियर? पहले नोट कर लो, और कम से कम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आपको नंबर देता हूं, उनके निकालिए और उनके रिवर्स में कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा अब सिस्टमेटिक कॉपी में करना, ठीक है, नहीं तो वो बाद में समझ नहीं आता है। तो ये 100 से डिवाइड क्यों करा, एक और बात बता दीजिए। 100 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये जो -2 है ना, देखो प्लस का 2 होता तो हम इस डेसिमल को इस तरफ खिसका देते, 2 डिजिट हमारी आ जाती। माइनस का 2 है, मतलब ये जो डेसिमल है इसको इस तरफ और खिसका दिया है, यहां था तो उसको और छोटा कर दिया है। प्लस का 2 होता तो उस तरफ ले जाते, जैसा हम पॉजिटिव लॉग में करते हैं ना उसमें। अभी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, नोट कर लो, दोनों की प्रक्रियाएं एक साथ लेकर के बता देता हूं, एक पॉजिटिव का एंटी लॉग, एक नेगेटिव का एंटी लॉग, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। क्लीन कर दें इसको, देख लो। अब इस नंबर का लॉग निकालो, लॉग ही निकलेगा ना, एंटी लॉग से इस नंबर का लॉग यदि ये आ गया तो आपका आंसर, आपकी प्रोसेस सही है। लॉग का एंटी लॉग अपोजिट होता है, इसलिए निकलना चाहिए। ये सब हम प्रूफ करके, हमने सब करे, निकाल के पढ़ाने से पहले हमने निकाल के देखा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आ रहा है, अब ठीक है। लॉग कैसे निकलेगा, 2 0 तो आगे हो गए, तो इसको क्या करो, इसको 4 डिजिट बनाओ, 10 टू द पावर कुछ लेके चले जाओ और कर दो। देखो भैया, इसी का नंबर बताएं, इसको करें, इसका हम लॉग निकालें
तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। चलो, तो हमको निकालना है लॉग ऑफ इसका 0.00752, इसका लॉग निकालना है। अब आप कहोगे सर समझ ही नहीं आ रहा, कैसे क्या करो? इस नंबर को आप ऐसे बना सकते हो 7582 इंटू 10⁻⁻6, राइट? ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका निकालना है, तो लॉग 7582 इंटू 10⁻⁻6 मतलब क्या हो गया? लॉग 7582 प्लस लॉग 10⁻⁻6 हो गया। तो इसका तो क्या हो गया? इसका तो हो गया -6, इसकी वैल्यू क्या आ गई? -6। 7582, इसमें कितनी डिजिट है? 4, 4 में से एक माइनस किया तो 3, 3 माइनस 758, और इसकी लॉग वैल्यू निकाल के बताओ क्या होती है? 75 का 8 पे मीन डिफरेंस 2। समझ आ रहा है भाई? ये 4 डिजिट थी, तो 4 में से एक किया -3, तो 3 यहाँ पे 75 8 का क्या आया? इनका कितना? 8798, और इसका 2 का मीन डिफरेंस मिला के, अच्छा, तो 8798 ये हो गया। अब जरा इसमें से -6 करो तो आंसर कितना आएगा? ये हो गई वैल्यू, निकालो। ये प्लस की है और ये माइनस की है, क्या आंसर होगा? माइनस का कि प्लस का? माइनस का 2.1202, ये और ये मैच कर रहा है, समझ गए? 6 प्लस के नहीं है, वो माइनस के हैं। मतलब यदि आ रहा है तो होगा आंसर, ऐसा नहीं होगा कि एक निकल आएगा दूसरा नहीं निकलेगा। इसका हमने एंटी लॉग निकाला तो आंसर आया ये, और इसका जब हमने लॉग निकाला तो आंसर आया फिर से वही। अब आप एक काम करिए, कॉपी के इस दो मतलब कॉपी में लाइन खींच करके एक तरफ एक पॉजिटिव का लॉग एंटी लॉग और एक तरफ नेगेटिव का एक साथ निकालिएगा। इसको क्लीन कर दूं मैं। अब आप एक काम करो, यहां पे निकालो एंटी लॉग ऑफ 3.9826 और यहां पर निकालो एंटी लॉग ऑफ -3.9626। एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों का एंटी लॉग निकालिए। कॉपी बंद नहीं करो, पापा को फोन लगाएंगे एक आध बार तो भाई। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करता आजकल। खोलो जल्दी उसको, इतनी मानसिक गणित नहीं लगानी है उसको, करके हाथ वो कॉपी में होना चाहिए कैलकुलेशन। अभी है, कल के लिए भूल जाओगे तो फिर कहां से काम आती है वो। टाइम हो गया 7:30 अभी है। अरे हाँ, क्या 2 चीजें भी सीखी हैं, लॉग और एंटी लॉग। आज एक क्वेश्चन कर रहे थे इसी का, इतने खतरनाक उसमें फंसे थे।
लगो करो पहले, फिर उसके बाद डिस्कशन में लेते हैं। कल हम लोग नॉस्ट इक्वेशन के डेल जी के उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसलिए मैंने आज लॉग पहले सिखा दिया, क्योंकि उसमें लॉग एंटी लॉग का यूज होना है। पहले का चलो देख लेंगे, अभी आंसर मैच होंगे तो समझ आ जाएगा। देख लेना, नहीं तो लॉग की टेबल से एंटी लॉग निकाल दिए हो। आप लोग देख लेना देखा हम लोगों ने थे ना बचपन में, अब तो शायद लॉग एंटी लॉग हटा दिया है सिलेबस से, अब नहीं है ना? नहीं तो हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, 8th में पढ़ा हम लोगों ने लॉग। एट्थ में या 8th में पढ़ा था हम लोगों ने लॉग के ये फॉर्मूले, उसके बाद फिर कहीं नहीं पढ़ा। अब तो हटा ही दिया पूरा लॉग। आराम से ठंडे दिमाग से करोगे तो समझ आएगा। नाइन 9154 किसका? 9626 है। 9626 का कितना आएगा? हाँ और 96 का 2 की वैल्यू आई 9141। हाँ, और 96 की वैल्यू आई है 40। देखो भैया, सबसे पहले इसको पकड़ो, 3 + 1 = 4। इसका मतलब क्या है? 4 डिजिट इन आंसर। ये लिख लेना ऐसा, इससे पता चल जाएगा कि इसका काम केवल इतना है, आंसर 4 डिजिट में आएगा। हाँ, 0.96 और 2 पे। 917 बताओ भैया क्या आया? 0.96 का 2 पे कितना? 62 और 6 के डिफरेंस पे कितना आया? 13। तो कितना हो गया? 9175। ये हो गया। तो क्या हो गया आंसर? अब देखो, बेसिकली यहां होता है 9175, ये होता है आपका। अब कितनी डिजिट लानी है? 4। तो डेसिमल को 1 2 3 4 चला दिया तो आंसर हो गया 9175। ये हो गया आपका आंसर। अब इसका निकालो, इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ना? तो -3 प्लस माइनस का 0.9626, इसमें -1 प्लस और यहां पर प्लस 1.0000। सेकंड वाला आ गया। तो ये कितने हो गए आपके? -4 -4 + 1 -3। ठीक है, तो डेसिमल 3 डिजिट इस तरफ शिफ्ट होना है। इसका कितना आया? आप लोग कर लो, पहले आप लोग करो। 0.037। क्या आएगा? नहीं, इसका कितना आया? 0.037। 0.0370। अच्छा 4 है, 4 ये। तो 0.03 की वैल्यू है क्या उसमें? अच्छा है। अच्छा तो ठीक है। तो 0.03 यहां से, 7 यहां से और प्लस 4 यहां से, कितना होगा? तो 10890 1089। तो इसी में +1 हो जाएगा तो 1090। अच्छा +1 तो हो गया 1090। ठीक है, तो ये आया हमारा 0.1090 और -3 तो क्या? 1000 से डिवाइड, तो 0.001090 ये हो गया। इसका एंटी लॉग निकालोगे तो ये आएगा, मतलब लॉग, एंटी लॉग नहीं। इसका लॉग निकालोगे तो ये आएगा, इसका लॉग निकालोगे तो ये आएगा।
तो ये आपका होमवर्क है, उसके जस्ट नीचे आप घर से इसका लॉग निकाल लेना, तो ये आंसर आ जाना चाहिए, और इसका लॉग तो ये आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आज के लिए पर्याप्त है ना? तो लॉग एंटी लॉग में जी बताइए। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में ये नहीं कर सकते कि लॉग को उसी में फॉर्म में छोड़ाएं, लॉग सॉल्व करना जरूरी होता है। देखो क्या होगा, ले दे के आधा नंबर कट जाएगा यदि लॉग के टेबल के फॉर्म में छोड़ के आ जाओगे तो, क्योंकि उनको आंसर से मतलब है, उनको लॉग से थोड़ा ना मतलब है। वो डिपेंड करता है, हो सकता है मार्क्स दे दे, हो सकता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा आधा मार्क्स डिडक्ट कर ले, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएगा। आज ही इतनी स्पीड से निकालने लगे हो, बट ये है कि ये भूल जाते हैं क्योंकि यूज कम होता है। तो इसको अपने नोट्स में ऐसा सिस्टमेटिक बना के रख लेना कि दोबारा जब कभी आप पढ़ो तो पढ़ते साथ याद आ जाए। ठीक है, चलिए, ओके। जी ओके जी, चलो भाई एंड करें आज, ठीक है?